जीवन में कामयाबी और सफलता दोनों ही जरूरी है। यदि आप कामयाब हैं मीन्स सफल हैं, मीन्स अगर आप सफल हैं मीन्स कामयाब है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। झारखंड कैरियर इंस्टीट्यूट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के इतिहास से संबंधित 100 प्लस मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और झारखंड के इतिहास से संबंधित है। ये एग्जाम्स के लिए, झारखंड में होने वाले एग्जाम्स के लिए आपकी बेहतर तैयारी करने के लिए ये काफी कारगर साबित हो सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन लेते हैं। झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित है? इस्को गुफाएं झारखंड में हजारीबाग जिले में स्थित है। देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल किस जिले में है? देहोंगी पुरापाषाण काल स्थल हजारीबाग जिले में है। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? चित्रकारी का नमूना इस्को से मिला है जो हजारीबाग में है। निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कुसुमगढ़। नेक्स्ट है, पुरापाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन से युग्म सही है? इसका राइट आंसर होगा ए, बजना पलामू। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भवनाथपुर। प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों पर निम्न में से किस पशु का अंकन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, भैंसा। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा दूध पानी, हजारीबाग में है दूध पानी। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल जिले किस जिले में है? अभी क्वेश्चन आया था, दूध पानी से संबंधित यहां पर है, हजारीबाग जिले में होगा। निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पाल कालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाल कालीन अवशेष की मूर्तियां जो प्राप्त हुए हैं वो डुमडुमा से हुए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मुगल कालीन कुंपा जिला कहां स्थल है? छतरा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो सीक्वेंस में ए बी में किसी किसी क्वेश्चंस में गड़बड़ है, मीन्स ऊपर के नीचे हुआ, इसको आप राइट करेंगे और सही आंसर पे आप जाएंगे। किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रारू नदी तट पर। चतरा जिला के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? मेगालिथ प्रमाण का ये दौर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त होने के लिए डालमी। ऑप्शन नंबर डी। बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदिमानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? राइट आंसर होगा ए, पूर्व पाषाण काल। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर बी मीन्स टू, खुखरा। महाभारत काल के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरिक, यहां होगा पुंडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरिक शब्द का प्रयोग किया गया है? दिग्विजय पर्व में होगा। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? पशुभूमि।
ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने तारीख ए फिरोजशाही की रचना की है? ऑप्शन नंबर बी शम्स ए सिराज अफीक। निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो कबीरदास। द न्यूलिथिक पैटर्न इन द होगा यहाँ पर इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? न्यूलिथिक बोरमैन। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? डी.एन. मजूमदार। नेक्स्ट है द कॉल ऑफ छोटानागपुर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा डाल्टन। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? ए टिकेल। हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया है? पूरा पाषाण कालीन स्थल का जो उत्खनन किया गया था हजारीबाग में वो 1991 में था। ऑप्शन नंबर डी। किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया के चित्र पाए गए हैं? भूल भुलैया का चित्र जो है पाया गया है इसको से। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? ऑप्शन नंबर ए दरगाम। पत्थर के स्लेट नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं? राइट आंसर होगा डी बुर्जू। किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? लोहे की आरी बसिया से मिली है। ऑप्शन नंबर ए। किस सदी के बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी। कसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? ये जैन धर्म। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? ऑप्शन नंबर ए पवनपुर। निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? ऑप्शन नंबर सी अचरांग सूत्र। जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई है? ऑप्शन नंबर बी 20। किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण जो है पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 38 है समेत शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह जिले में है। मगध महाजन पद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? महाजन पद जो है मगध आया था इसके लिए कीकट। ये ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए चाईबासा। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया है? मुरुंड देश समुद्रगुप्त ने प्रयोग किया था। वेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश, यहां पर प्रवेश नहीं होगा प्रदेश होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर बी शशांक। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी था। निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया? सातवाहन ने आक्रमण नहीं किया था। रक्सैल राजवंश की स्थापना किस जिले में की गई थी? रक्सैल राजवंश की स्थापना पलामू जिले में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 केवंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम। किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए नागवंश। तिलैत, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? राइट आंसर होगा शेरो खरवार। ऑप्शन नंबर सी।
दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उरांव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया? ऑप्शन नंबर बी, मार। इस तरह से इसका स्पेलिंग होगा। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश के द्वारा शासन किया गया था? राइट आंसर होगा मानवंश, ऑप्शन नंबर डी। मानवंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर धनबाद का शिलालेख था, जो कवि द्वारा लिखित था। ऑप्शन नंबर सी, गंगाधर। किस जनजाति ने मानवंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? ऑप्शन नंबर ए, सबर जाति। बागदेव ने किस राज्य की स्थापना की थी? रामगढ़ राज्य। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वह पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? रामगढ़ के। रामगढ़ राज्य की राजधानी कहां थी? सिसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी? खड़गडिहा। खड़गडिहा राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? हंसराज देव। पंचेत राज किस क्षेत्र में स्थापित था? पंचेत राज मानभूम में स्थापित था। निम्नलिखित में से किस राजा का संबंध पंचेत राज से था? अमितलाल, ऑप्शन नंबर ए। पंचेत राज का राज चिन्ह क्या था? ऑप्शन नंबर ए, कपिला गाय की पूंछ। निम्न में से किस स्थान पर सी वंश का प्रभुत्व था? सी वंश का प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम। निम्न में से किसने सिंहभूम को पुरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू हंटर। सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। पुरहाट राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, काशीनाथ सिंह। किस सिंहवंशीय शासक ने पौरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर सी, अच्युत सिंह। किस सिंहवंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूया विद्रोह शुरू हुआ था? राइट आंसर होगा जगन्नाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस राजवंश को नरवली प्रथा का समर्थक माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ढाल वंश। किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, बेंगलर। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? राइट आंसर होगा हरिकर्ण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूली की थी, वह कौन था? मलिक छज्जू। किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश। निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था? सतगांव को राजधानी बनाया फिरोज शाह तुगलक था। शुज वंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री ने की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपिलेंद्र। कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? भीषण युद्ध, ऑप्शन नंबर बी, रक्सैल वंश एवं नागवंश। निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? कोराम्बे, ऑप्शन नंबर ए। किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है? चैतन्य चरितामृत में कोराम्बे का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 79, मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्सैल वंश। द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? इसके लेखक कौन है? बी वीरोत्तम, ऑप्शन नंबर बी। बी वीरोत्तम ने चेरो वंश के संस्थापक किसे माना है? ऑप्शन नंबर सी, प्रताप राय। शेर शाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं।
चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए मेदिनी राय। टकोराई जो टकोराई की लड़ाई हुई थी किसके बीच में हुई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहीम खान एक खाना एवं जुनेद कर्रानी, या कर्रानी होगा इस तरह से। नेक्स्ट है कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मानसी के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? ऑप्शन नंबर बी रंजीत सिंह। चेरो राज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? ऑप्शन नंबर सी मानसी। मानसी ने कहां एक किले पर निर्माण किया था? मीन्स मानसी जो है कहां एक किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर ए रोहतासगढ़। क्वेश्चन नंबर 88 है अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? तेलियागढ़ पर अधिकार करने के लिए नेतृत्व करने वाला कौन था? वो टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंख नदी पर में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश को ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुगल वंश। अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका दुर्जन साल। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरों का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्जन साल ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर ए 6000। किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? इसका आंसर होगा सहबल राय ऑप्शन नंबर बी। शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन नंबर बी 1622 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने किस चेरो राजा को एक हजारी मनसब प्रदान किया था? इसका राइट आंसर होगा प्रताप राय ऑप्शन नंबर डी। अगर ए बी सी डी अगर करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? पलामू का फौजदार औरंगजेब ने मन कली खां को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग बोला जाता है? स्वर्ण युग बोला जाता है किसके शासनकाल में? ऑप्शन नंबर सी मेदिनी राय। किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था? ऑप्शन नंबर सी रघुनाथ शाह। किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पलामू का किला। दोस्तों इस तरह से हमने आपके सामने झारखंड के इतिहास से संबंधित 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है, 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू स्टडी केयरफुली फॉर कमिंग एग्जाम्स। इस तरह से आपकी कंटिन्यू जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी करवाए जाएंगे और स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड किया जाएगा। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इस पे आपको क्या चाहिए उस पे आप कमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट वीडियो किस तरह का चाहिए ये भी आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं। यहाँ पर जेपीएससी यूपीएससी एंड ऑल एग्जाम्स की तैयारी करवाए जाते हैं। मेंस की एग्जाम बहुत जल्दी शुरू हो रही है, इसलिए आप अधिक से अधिक इस लिंक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।